हवन कुंड में जो सामग्री डाली गई है वो हमारी थी नहीं, अवश्य किसी ने बदल दी है। और इसमें विस्फोटक था। आप सच कह रहे हैं कृष्णा जी। हवन कुंड की आहुति की सामग्री बदल दी गई है। आपके बेटे के लिए जो सामग्री हवन कुंड में डाली गई, वास्तव में उसमें विस्फोटक था। परंतु वो हमें मारने के लिए था। हम सच कह रहे हैं ना जना भाई? हमारा मतलब रंभा नायकिन चुप क्यों हो रंभा नायकिन? अब अभिनय बेकार है। तुम्हारी वास्तविकता सभी जान चुके हैं। अधिक चालाकी भी कभी कभी एक साथ कई मूड तय करवा देती है। ठहरो। मां साहिब के द्वारा दी गई वो माला जब कंबल में लिपटी हुई मिली, जिसे ओढ़कर तुम महल से बाहर निकला करती थी, उसी समय हम समझ गए थे कि वो तुम हो। महल में रहकर तुम हम सब की विश्वास पात्र बनी रही और साथ ही मियां रहीम से भी मिलने जाती रही। तुम समझी हमें तुम पर विश्वास हो गया, परंतु हमने सबको आदेश दे रखे थे कि तुम पर पूरी तरह नजर रखी जाए, ताकि यह भी तो पता चले कि तुम हमारे लाल महल में करने क्या आई हो। तुम्हारी असलियत सबको बता दी गई थी, इसलिए तुम्हारे किसी भी षड्यंत्र में कोई बाधा नहीं आने दी गई। जनाबाई, कल से कहाँ थी तुम? दिखाई नहीं दी। वो हमें बुखार था, इसलिए अभी एक काम बाकी है। वो आहुति के लिए सामग्री वो नहीं बनाई अब तक। तो फिर देर किस बात की? जल्दी से तैयारी करो। हम सबको आहुति की सामग्री लेकर ही पूजा में जाना है। हमें पता चल गया था कि तुमने आहुति में कपूर की मात्रा बढ़ा दी है।
जना भाई, कपूर बहुत अधिक है, कम करो। हाँ मालूम। इसलिए चिमना ने आहुति की सामग्री का थाल लिया, पर मौके पर बदल दिया। महासाहब, हमने इस पर अपने से भी अधिक विश्वास किया और इसने हमारे विश्वास का लाभ उठाया। माँ साहेब की वो माला जो उन्होंने तुम्हें पुरस्कार स्वरूप दी थी, जब वो कंबल में मिली तो हमने तुम्हारे सामान की खोजबीन कराई और हमें ये मिला। घुंघरुओं का जोड़ा। हमने सुना था एक नाचने वाली अपना सब कुछ भूल सकती है, सब कुछ छोड़ सकती है, परंतु अपनी जीविका का सहारा ना भूल सकती है और ना ही छोड़ सकती। हमने बाजी काका को पूरे मावल में पता लगाने के लिए भेजा कि कोई नाचने वाली गायब तो नहीं है। उन्होंने आकर बताया कि रंभा नायकिन को लोगों ने कई दिनों से नहीं देखा है। वो रंभा नायकिन जो मियां रहीम के इशारे पे नाचते नाचते हमारे महल तक आ गई। हम चाहते थे कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाए और साथ ही हमारे विरुद्ध इस षड्यंत्र में जो कोई भागीदार है उसकी भी असलियत सबके सामने आ जाए। कहानी तो तूने अच्छी सुनाई शिवाजी, कभी कभी सच्चाई कहानी से अधिक रोचक होती है। बकवास बंद करो। बांधर, आपको लज्जा नहीं आती इस तरह राजे से? लज्जा? अपने झूठे सबूतों द्वारा हुजूर मियां रहीम को बदनाम करना क्या उचित है? तुम्हारे लाल महल में अगर कोई बहरूपे आ जाए तो वो सुरक्षा कर्मियों का दोष है और ये समस्या भी आपकी है। शिवाजी राजे भोसले, ये सब आपकी सोची समझी योजना थी, क्योंकि हमारे बेटे की विजय निश्चित थी और आप नहीं चाहते थे। इतना ही नहीं, आपने हमारे बेटे को मारना चाहा।
अच्छी तरह से जानते थे कि इतनी भयंकर आग में नारियल तो क्या स्वयं को भी बचा नहीं सकता वो। धोखेबाज हो आप। बस! कृष्णा जी, बात हो गया। क्या कहा? शांत हो जाइए कृष्णा जी माधव। चिल्लाकर बोलने से सच्चाई पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। यदि आप ये सोचते हैं कि हमने आपको पराजित करने के लिए ये सब किया है, तो हम स्वयं को निर्दोष सिद्ध करके रहेंगे। हवन कुंड से नारियल निकाल कर ले आएंगे। इस हवन कुंड में वही आहुति सामग्री डाली जाएगी जो रंभा ने हमारी मौत के लिए तैयार की थी। माँ साहब, ऐसे क्या करने जा रहे हैं? कृपया करके इन्हें रोकिए। सही बात। हमारे शिवबा राजधर्म निभाने जा रहे हैं। इस रंभा का ध्यान रखना। अभी बहुत कुछ मालूम करना है इससे।